नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। वर्ल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना कितना है अलग अलग देश में, इसको देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट है कि वर्ल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है सबसे कम अगर देखते हैं तो स्विट्ज़रलैंड, पता ही है सारे लोग वहीं जाके पैसा जमा करते हैं। जितने भी वर्ल्ड के ईमानदार लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल के ईमानदारी पे रहते हैं, देश के साथ देशभक्ति दिखाते हैं, वो देशभक्त लोग स्विट्ज़रलैंड में पैसा रखते हैं। तो उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है तो इंटरेस्ट रेट वहाँ कम है। कहीं कहीं पे अलग अलग चीज़ लिखा है, टारगेट रेट, डिपॉजिट रेट। अपने भारत में क्या लिखा रहेगा यहाँ पे? रेपो रेट। रेपो रेट मतलब आरबीआई क्या बोलते हैं? रेपो रेट। जिस रेट पे हम बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं। 1 लाख लिया और उनको 1,07,000 देना है या 1,06,000 देना है, तो वो 6,000 या 7,000 जो है रेपो रेट हो गया। तो अभी करेंटली कितना है? 5.4, मतलब 1 लाख लेंगे तो हमको 5,400 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1,05,400 देना पड़ेगा। तो ये 5,400 क्या हो गया? रेपो रेट हो गया। इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, बढ़ करके 7% हो गया। 1.6% इन्होंने बढ़ाया है और ये 1.6 अभी बढ़ा है, अगस्त 2022 में अभी 4-5 तारीख को बढ़ा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इंडिया का रेट 7% पे है। अलग अलग कंट्री का देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा विकसित है, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, उनके पास इंटरेस्ट रेट कम होगा। इसका मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपया चाहिए हमारी सरकार को एक पुल बनाने के लिए और पैसे नहीं है, तो क्या बोलेंगे लोगों को कि भाई आप मुझे कर्ज दो, आप मुझे दो, मैं आपको 4%, 5%, 6% पे दूंगा। अगर मान लो सरकार के पास पैसा है तो क्या बोलेंगे कि हमको पैसा चाहिए ही नहीं, हम आपसे लोन क्यों लेंगे, हम आपको ब्याज क्यों देंगे, वो अपने आप बना लेंगे। तो जिनके पास पैसा सरकार के पास है तो उनका इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 0.5, 0.7, 1%। मतलब आप पैसा देंगे बैंक में या आरबीआई को तो वो आपको 1,000 ही साल का देंगे, 1 लाख पे 1,000 देंगे, तो 1% हो गया। जिस कंट्री के पास, जिस सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो वो बोलेंगे मैं 5% दूंगा, मैं 6% दूंगा, मैं 7% दूंगा। तो भारत में स्थिति अगर देखते हैं, यूके में देख लेते हैं 1.75 है। सारे वर्ल्ड का पैसा अंग्रेज लोग लूट के ले गए तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इंटरेस्ट रेट कम है। यूएस का देखेंगे 2.38 है। उसी तरह से ये बढ़ता बढ़ता अब भारत बीच बीच में है, मतलब 5.4, 7% पे है, तो इस तरह से है। अब आगे देखेंगे साउथ अफ्रीका 5.4, पोलैंड का 6.5, रसिया का 8.0, चिली का 9.0, ब्राज़ील का 13.75, अर्जेंटीना 60%। मतलब यहाँ मोगेम्बो खूब खेल खेले हैं। मोगेम्बो कब खेल खेल देंगे, कितना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, गिर जाएगा, ये मोगेम्बो को ही पता है। तो यहाँ पे एक देखते हैं कि ये जो हम लोन लेते हैं या देते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है या फिर इंटरेस्ट किनको जाता है। यहाँ पे देखेंगे एक वेबसाइट है वर्ल्ड डेट क्लॉक। यहाँ पे जब जाएंगे तो सब कंट्री के पास डेट चल रहा है। यूएस का इतना डेट है, चाइना का इतना है, जापान का इतना है, और सबका मीटर ऑन है। ये मीटर ऑन कैसे है? मान लीजिए मैं 1 करोड़ रुपया लोन लेता हूँ, यहाँ 1 करोड़ रुपया मीटर चढ़ता हुआ नजर आएगा। आपने कार के लिए 10 लाख लिया, मीटर चढ़ता हुआ नजर आएगा। घर के लिए 80 लाख लोन लिया, यहाँ चढ़ता जाएगा। कोई देश नहीं दे रहा है, वो मोगेम्बो का ग्रुप है, वो देते जा रहे हैं। भारत का बात करते हैं, जीडीपी यहाँ पे मैंने सरल करके लिखा है। यहाँ देखेंगे आप भारत का जीडीपी तो 30303030, 12 जीरो हो गया। ये नंबर को मतलब नेग्लिजिबल मान लेते हैं। 12 जीरो पे फिर 3 है और डॉलर भी है, तो इसका क्या मतलब है? 3, 3, 6, 3, 9, ये तो बन गया 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। यहाँ पे देखिए 3, 3 का 4 ग्रुप है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 हो गया। उसके बाद 3 है, ये डॉलर में है। 80 से लगभग 80 रुपया चल रहा है 1 डॉलर। 80 से मल्टीप्लाई किया 240। अब 7 जीरो अगर इससे निकालते हैं तो करोड़ होता है। करोड़ में कितना जीरो होता है? 7। और लाख में कितना होता है? 5। तो 7, 5, 12 जीरो को हटाया तो अब 240 लाख करोड़ ये हमारा जीडीपी है। जीडीपी तो लगभग 240 लाख करोड़ हो गया। और कर्ज कितना है? तो 2 के बाद जितना 12 जीरो है, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 2 × 80 करते हैं तो 160 लाख करोड़ कर्ज है। इसमें से अब 2 पार्ट है। 160 लाख करोड़ जो है, इसमें से 74-75% तो हम पब्लिक का है। मान लीजिए हमने 10 लाख रुपया रखा है बैंक में, तो वो घूम फिर करके सरकार के पास जा रहा है, वो काम कर रहे हैं, देश के इकोनॉमी में कुछ ना कुछ भागीदार कर रहे हैं। और बाहर एक्सटर्नल जो है जीडीपी टू रेशियो, एक्सटर्नल जो हमने डेट लिया है वर्ल्ड से, वर्ल्ड बैंक से लिया है, वो 19% पे है। बाकी दूसरे कंट्री का देखिए कितना ज़्यादा परसेंटेज में है, पर हमारा लगभग 19% पे है। तो ये सारा कर्जा जो वहाँ से आ रहा है, उसमें से आप देखेंगे जो भी हमारा जीडीपी है, जीडीपी 240 लाख करोड़ है,
उसमें से जो कर्ज के रूप में ईएमआई के रूप में जो सालाना पैसा जाता है, लगभग 30 लाख करोड़ हमारा पैसा बाहर चला जाता है। जो भी जीडीपी है, जो भी हमने कमाया साल भर में, उसमें से 30 लाख करोड़ मोगेम्बो के बनाए हुए स्ट्रक्चर में चला जाता है। ये पैसा बच जाता और सालों साल से बचते रहता तो कोई बेरोजगारी नहीं होता, कोई भूखमरी नहीं होता, कोई बच्चे भूख से नहीं मरते, सब लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीते जैसे पहले जीते थे। अब जीना इतना मुश्किल हो गया है, रोटी कपड़ा और मकान में सब लोग इसी बेसिक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। अपने मन का क्या करेंगे, पैशन का काम क्या करेंगे, वो सब भूल जाएंगे सब लोग। इतना धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जा रहा है, सब लोग कर्ज लेते जा रहे हैं, तो वो मीटर ऑन है और देश से सारा पैसा धीरे धीरे करके ऐसे जा रहा है और सालों साल से ये जाते आ रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लेखक है अमेरिका के, बर्नार्ड लेटर। उन्होंने बैंक से कुछ पैसा लोन लिया। बैंक से लोन लेने के बाद बोलते हैं मैंने कुछ पैसा नहीं लिया है और मैं कुछ नहीं चुकाऊंगा, मैंने पैसा लिया ही नहीं है। जब बात ये कोर्ट में जाता है कि लोग जब हैरान हो जाते हैं कि यहाँ जब कोर्ट में पेशी होता है, जज साहब बैठे हैं, ये लेखक बैठे हुए हैं और बैंक का सब लोग बैठे हुए हैं, बोलते हैं कि हमने पैसा लिया ही नहीं। तो बैंक प्रूफ दिखाता है कि आपने तो ये लिया है पैसा 10 लाख रुपया, तो आप मुझे दीजिए। बोलते हैं कि हमने पैसा लिया ही नहीं है, आप ये बताइए कि आपने ये पैसा किसका दिया मुझे। तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन साहब मालिक होते हैं, तो उनका कहना होता है जज के सामने कोर्ट में कि हमने ये पैसा तो हवा में बना दिया, किसी का पैसा नहीं है, बस छाप के दे दिया। तो जज को बहुत शॉकिंग लगा कि पैसा इस तरह से बनता है क्या? आपके पास कोई भी लोन लेने आएगा, बस कंप्यूटर पे टाइप करके या कागज़ पे लिख करके आप दे देंगे, छाप करके दे देंगे। बोला हाँ हमने तो ऐसे ही दिया है। तो जब इस तरह का बात हुआ कि हवा में छाप के दे दिया, तो जज ने भी ऑर्डर दिया कि आपको हवा में लौटा भी दिया। इस तरह का ऑर्डर जब निकला और हवा में ये घूमने लगा, इस किताब का नाम देखें तो इसको आप पढ़ सकते हैं, अमेजोन पे ये अवेलेबल है, द फ्यूचर ऑफ द मनी, बर्नार्ड लेटर। इनका ये किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़िए। तो उसके बाद जब ये बात फैलना शुरू हुआ कि बैंक तो हवा में ही पैसा छाप करके दे देते हैं, जितना भी लोन है वो दे देते हैं, और उसका इंटरेस्ट किनको जाता है? जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। और कोई देश नहीं है, वो कुछ लोगों का ग्रुप है जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनाया है। और हमारे मेहनत के पैसे का जो लोन का पार्ट है, जो ईएमआई के पार्ट में लोन वाला पार्ट है, वो उनको मिलते जाता है। वो उनका लाभ हो गया, शुद्ध मुनाफा हो गया, हवा में करके छाप के पैसा दे रहे हैं। तो जब ये बात घूमना शुरू हुआ तो सब लोगों को धीरे धीरे जब जागरूक होने लगे, तो पता चलता है कुछ दिन के बाद ये जज साहब के लिए सब लोग रीप कर रहे हैं। मतलब राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, ये बात ज़्यादा फैल ना सके। फिर सारा चीज़ मैनेज हो गया, मीडिया, पेपर, न्यूज़, सब कुछ मैनेज हो गया। वो कहानी वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद आगे कंटिन्यू इसी तरह का वर्ल्ड क्लॉक आप देखेंगे, सबका मीटर ऑन है। जितना भी लोन लेंगे, हवा में छापते हुए पैसा मिलते रहेगा। और जो ग्रुप है उनको कर्ज का पैसा, उनको ब्याज का पैसा जाता ही रहेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप मेरा वीडियो सर्च करना चाहते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे राजू एसआईपी लिखेंगे या राजू म्यूचुअल फंड लिखेंगे तो आपको सारे वीडियो हमारे आ जाएंगे। पीछे का वीडियो देख के आप फाइनेंशियल एजुकेशन खुद से ले सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वेलफेयर मीटिंग में चाहे तो हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।